आइए अब देखते हैं। संस्कृत में दो तरह की धातुएं होती है। एक होती है अपरिवर्तनीय धातु, एक होती है परिवर्तनीय धातु। ठीक है, अपरिवर्तनीय धातु और परिवर्तनीय धातु। अपरिवर्तनीय धातुएं वे धातु होती है जो अपने मूल रूप में ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन या कोई चेंजिंग नहीं लाया जा सकता है। परिवर्तनीय धातु वे धातुएं होती है जिनके रूपों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो अपरिवर्तनीय धातु कौन कौन सी है, आइए उसे देखते हैं। पट हो गया, भ्रम हो गया, नभ हो गया, हस हो गया, चल हो गया इत्यादि, ये सभी जो हैं ये अपरिवर्तनीय धातु हैं। इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। अपरिवर्तनीय धातु के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, तो आइए हम सभी देखते हैं। क्या है धातु? अर्थ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो पठ धातु का हम लोग रूप चलाते हैं। तो पठति, एकः बालकः पठति, एक बच्चा पढ़ता है। एक पठति एक के लिए प्रयोग होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे एक वचन में पठति, एकः बालकः पठति। पठतः जब दो के लिए हम प्रयोग करते हैं तो जैसा कि यहाँ ऊपर दिया गया है, द्विवचन का प्रयोग होता है। द्विवचन अर्थात दो बालकौ पठतः, दो बालकौ पठतः। और यहाँ पे देखिए बहुवचन है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या होगा कि भविष्यन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, तो बालकाः पठन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। ति, तः, अन्ति। एकः बालकः पठति, दो बालकौ पठतः, और क्या है, बालकाः पठन्ति या सर्वे बालकाः पठन्ति, ऐसा हम रूप बनाते हैं। ठीक है, अब आइए अब लिख धातु रूप देखते हैं। लिख धातु का प्रथम पुरुष का रूप देखते हैं। प्रथम पुरुष में कैसे चलाते हैं हम लोग? लिखति, लिखतः, लिखन्ति। तो लिख अर्थात लिखना। अब यहाँ एक बच्ची लिख रही है, तो का लिखति, एक बच्ची लिख रही है, तो एका बालिका लिखति, एका बालिका लिखति। का लिखति, एका बालिका लिखति। दो क्या, द्वे बालिके लिखतः, लिखतः। और देखिए क्या है, बहु बालिकाः लिखन्ति, बहुत सारी बालिकाएं लिख रही हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्या है, ये हंसना, लाफिंग। ठीक है, तो अब इसका बनाते हैं हम लोग, इसका प्रयोग करते हैं। हसति, हसतः, हसन्ति। एक हंसता है, हसति, एकः बालकः हसति, दो बालकों हंसतः। ठीक है, जब दो द्विवचन का प्रयोग कब करते हैं? जब दो बालक हंसता है। और बालकाः हसन्ति, बालकाः किं कुर्वन्ति, बालकाः हसन्ति। बालक क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए मैं बालकाः का प्रयोग कर रही हूँ। आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्यों मैं बालकाः का प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है, और इधर मैं हसन्ति का प्रयोग, बालकाः हसन्ति, कथम हसन्ति। ठीक है, तो ये आप मुझे बालकाः का प्रयोग मैं क्यों कर रही हूँ, बालकाः का प्रयोग यहाँ क्यों होगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग ये तो देख लिया हम लोगों ने। अब ये क्या है? क्रीडति। क्रीडति मतलब, क्रीड माने क्रीड धातु मतलब खेलना। ठीक है, क्रीडति भी होता है, क्रीड भी होता है, खेलना भी होता है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल रहेंगे, जिसमें आप सहज महसूस करेंगे, ऐसा बनाएंगे। खेलती, खेलती, खेलना का खेलती, खेलतः, खेलन्ति। खेलती, खेलतः, खेलन्ति। खेलती, खेलतः, खेलन्ति। अब यहाँ पे देखिए क्या है, खेलना का क्या होता है? क्रीड भी बनता है, क्रीडन्ति। ठीक है, अब देखिए खाता है, खाना खाता है, भोजन करता है, खाना खाद धातु रूप बनता है।
खाद। देखिए यहाँ पे खाद कैसे चलेगा रूप, आइए चलाते हैं। खादती, एक बालक खाता है एक वचन में। खादतः, दो बालक खाते हैं। और क्या है, बहुत सारी बालिकाएं खा रही है। तो इनका भी रूप आप मुझे बताएं। बहुत सारी बालिकाएं खा रही है, इसका अनुवाद क्या होगा बताएं। अब चलिए बोलना। बदती, बदतः, बदंती, इसका मूल रूप क्या है, वध। ये जो वध, खाद, खेल, या ये धाव जो है, धाव मतलब क्या होता है, दौड़ना होता है। और ये जो चलना, ये जो रूप देख रहे हैं ये मूल रूप है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्यय लगा के, तिप तसजी इत्यादि लगा के हम उसका रूप बनाते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का। ये मूल रूप है। खेल, खाद, वध, धाव, चल इत्यादि ये मूल रूप है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब बोलना। बोलना का क्या होता है, वध होता है। वदति, वदतः, वदन्ति। वदति, वदतः, वदन्ति। एकः वदति, दो वदतः। और बहुनी वदन्ति, बहुनी वदन्ति, बहुनी वदन्ति, बहुनी वदन्ति। बालकाः वदन्ति, बालकाः वदन्ति, बालकाः वदन्ति। ठीक है। एकः बालकः धावति, दो बालकौ धावतः, दो बालकौ धावतः। बालकों क्यों हुआ, बालक का जब हम लोग शब्द रूप बनाते हैं तो कैसे चलता है, बालकः, बालको, बालकाः। यहाँ क्या हो जाएगा इसका, ये आप मुझे बताएं। बालक शब्द रूप आपने याद किया होगा तो ये मुझे बताएं। बालक, मैं ही बता देती हूँ, आप आगे बताइएगा। बालकाः धावन्ति, बालकः धावति, बालकौ धावतः, बालकाः धावन्ति। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, चलना। चलना, चल, इसका मूल रूप है चलना। चलती, चलतः, चलन्ति, चलती, चलतः, चलन्ति, चलना, इसका मूल रूप चल है। तो एकः बालकः चलति, क्या, दो बालकौ चलतः, दो बालकौ चलतः। अत्र किं भविष्यति, यहाँ क्या होगा आप मुझे बताइए। चलति, चलतः, चलन्ति, चलति, चलतः, चलन्ति। ठीक है। अब देखिए, नमति मतलब नमस्कार करना या प्रणाम करना, प्रार्थना करना। ठीक है। तो नमति, नमतः, नमन्ति, नमति, नमतः, नमन्ति, अभिवादन करना। एकः बालिकाः नमति। ठीक है। इसका और इसका आप दोनों मुझे बताएं। तो आगे फिर पढ़ते हैं। चलिए ये कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे पुनः पढ़ते हैं।